अब हम यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए। लेकिन हम कई बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, हमारी जो कंडीशन है, हमारी कंडीशन बन जाती है कंटेंट कलेक्टर की। और ये मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, तो खुद से पूछ के देखो एक बार कि आज से 2 दिन पहले आपने जो भी यूट्यूब पर करंट अफेयर पढ़ा था, वो आपने कितना रिवीजन किया और वो आपको आज की डेट में वो कितना आपको याद। और कमाल की बात, आपने पूरा वीडियो देखा, आपके पास ना कोई पीडीएफ है, ना उसके आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स है, ना आपके पास उसके कोई भी कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी कोई डेप्थ कंटेंट नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे पूरा भरोसा है कि 2 दिन पहले आपने जो भी यूट्यूब पर व्हाटएवर आपने एक्सप्रेस पढ़ा, हिंदू पढ़ा, प्रीलिम्स बूस्टर पढ़ा, व्हाटएवर आपने जो भी पढ़ा हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको उसमें से एक भी टॉपिक अभी याद नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप जो करंट अफेयर के लिए कर रहे हैं, वो शायद एक गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं। दोस्तों, यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन करते टाइम कई बार हमारी जो फेलियर की वजह होती हैं, जिन चीज़ों में हम सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, वो हमारे फेलियर की वजह बन जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत सारे यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन करने वाले ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि दिन का 4 घंटा 5 घंटा सिर्फ करंट अफेयर को दे रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो करंट अफेयर को कुछ समझते ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो फेलियर का रीजन है, या फिर करंट अफेयर को यूट्यूब के ऊपर निर्भरता बहुत ज्यादा, ये करंट अफेयर के मामले में, या फिर मैं कहूँ एंटायर यूपीएससी का अगर एक हम सिनेरियो देखें, तो ये यूपीएससी में फेलियर होने का वन ऑफ द मोस्ट जो मैं कह सकता हूँ पॉपुलर एक जो रीजन है, वो रीजन हो सकता है। मैं आज आपके सामने आया हूं थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में बात करने के लिए। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग जो करंट अफेयर कर रहे होंगे, डेफिनेटली यूट्यूब के भरोसे ज्यादा आप लोग होंगे। लेकिन मेरे आपसे कुछ लोगों से क्वेश्चन है। मान लो आप 2 घंटे 4 घंटे, जो भी 1.5 घंटा 1 घंटा वट जो भी आप टाइम दे रहे हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप जो भी यूट्यूब पर डेली करंट अफेयर कंज्यूम करते हो, उसका रिवीजन आपने कितना किया। मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न ये है, आप मुझे ये बताइए कि आपने आज से 1 दिन पहले 2 दिन पहले जितना भी 1 घंटा 2 घंटा जितना अपना यूट्यूब पर टाइम स्पेंड किया, आपको कितने टॉपिक आज याद हैं। एंड आई एम डैम श्योर, मैं एकदम पूरी तरह से इस चीज को लेके एकदम कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे पूरा भरोसा है कि 2 दिन पहले आपने जो भी यूट्यूब पर व्हाटएवर आपने एक्सप्रेस पढ़ा, हिंदू पढ़ा, प्रीलिम्स बूस्टर पढ़ा, व्हाटएवर आपने जो भी पढ़ा हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको उसमें से एक भी टॉपिक अभी याद नहीं होगा। और ये मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, तो खुद से पूछ के देखो एक बार कि आज से 2 दिन पहले आपने जो भी यूट्यूब पर करंट अफेयर पढ़ा था, वो आपने कितना रिवीजन किया और वो आपको आज की डेट में वो कितना आपको याद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि जो यूट्यूब पर करंट अफेयर के ऊपर आप भरोसेमंद हो, वो आपको कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब से मत पढ़ो, उस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप जो करंट अफेयर के लिए कर रहे हैं, वो शायद एक गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं। ज्यादातर मेजोरिटी में लोगों की यही समस्या है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा, उनको समझा, उनको जाना, उनकी स्ट्रेटेजीज देखी, उनके तरीके देखे पढ़ने के। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि जो लोग 4-4 घंटे सिर्फ एनालिसिस में अपना समय बिता रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। आप द हिंदू का भी एनालिसिस देख रहे हैं, आप एक्सप्रेस का भी, इंडियन एक्सप्रेस का भी आप एनालिसिस देख रहे हैं। लंबे लंबे टाइम आपके जा रहे हैं दिन के। वो समय जो आपको फंडामेंटल्स को, अपने जो आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उन पर आपको स्पेंड करना चाहिए था, आपको अपनी डेप्थ पर काम करना चाहिए था, आप सिर्फ यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। और कमाल की बात, आपने पूरा वीडियो देखा, आपके पास ना कोई पीडीएफ है, ना उसके आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स है, ना आपके पास उसके कोई भी कॉम्प्रिहेंशन, कुछ भी कोई डेप्थ कंटेंट नहीं है। आज आपने देखा, कल खत्म, कल फिर से नया कंटेंट आएगा, परसों फिर से खत्म, कोई उस चीज का और शोर नहीं है। यानी कि आप कंजम्पशन बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहां कुछ नहीं जा रहा। ये एक बड़ी समस्या है। समझने की समस्या के बारे में तो हमने बात करी, लेकिन इस समस्या के समाधान के बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए। लेकिन हम कई बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, हमारी जो कंडीशन है, हमारी कंडीशन बन जाती है कंटेंट कलेक्टर की, करंट अफेयर कलेक्टर की। ये कंडीशन में हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं आजकल ज्यादा जी रहे हैं। दरअसल 2 तरह के लोग होते हैं करंट अफेयर के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं। पहला, एक कैटेगरी ऐसी होती है जो लोग करंट अफेयर का अंबार लगा के रखते हैं, जो लोग कि उनको हिंदू भी पढ़ना, एक्सप्रेस भी उनको पढ़ना, लाइव मिनट भी उनको पढ़ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और हो सकता है अपनी डेली रूटीन का आधा से ज्यादा हिस्सा उस करंट अफेयर में निकाल रहे हैं। यानी कि उन्होंने जितनी इसको वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी, उन लोगों ने उसको इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी। साथ ही साथ दूसरी कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जो करंट अफेयर को कुछ समझते ही नहीं है। उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि अगर मान लो पॉलिटी से, अगर मान लो इकोनॉमी से, अगर उसके कोई स्टैटिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन, कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक है, वो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस बार बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चन के बारे में बात करें हम, तो ऐसे कई सारे, जैसे गवर्नर से क्वेश्चन आना लाजमी था, 2 क्वेश्चन गवर्नर से पूछ लिए गए। जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर गौड़ वनों के बारे में जो बात करी जाती है, जो गौड़ वन उत्पाद होते हैं, सॉरी,
उन सभी उत्पादों के बारे में जो बात करी जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यानी कि हम 2 धड़ों में बटे हुए हैं लोग, कि वन साइडेड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरी साइड के जो लोग हैं वो कुछ समझ ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं हमें जो सही रास्ता है उस सही रास्ते पर चलना होगा और बस वही सही रास्ता हमें पकड़ना है। हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी है और द बेस्ट वे, एक स्मार्ट वे ऐसा क्या हो सकता है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सको, उस चीज़ के बारे में आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर हम बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट वे कौन सा हो सकता है करंट अफेयर पढ़ने का, तो सिंपल सी बात यह है कि एक तो तरीका ये होता है, आपने बहुत सारे टॉपर से भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे एडुकेटर से सुना होगा, यार आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। लेकिन डेली न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें अच्छी हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने अगर प्रिपरेशन को शुरू किया है तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जब बात ये हिंदी मीडियम के सामने आती है तो ये समस्या तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये तक कहते सुना है कि आप दैनिक जागरण पढ़ लो, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, जिन न्यूज़पेपर के कंटेंट का कोई दूर दूर तक रिलेवेंस नहीं है, उन न्यूज़पेपर्स को लोग एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंड करते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे रीज़न नहीं पता। जबकि लिटरल बात यह है कि जब भी अगर आपको यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो सिर्फ 1 2 3 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं किसी को। हिंदू रहा, एक्सप्रेस रहा, मेजरली तो यही 2 न्यूज़पेपर के बारे में बात करी जाती है। अब हिंदी मीडियम के सामने एक समस्या ये आती है, हालांकि ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जो न्यूज़पेपर है, ये इसके माध्यम से करंट अफेयर एक ऐसा तरीका है तैयार करने का कि इसमें इनपुट्स, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा इससे आउटपुट नहीं आते, डेफिनेटली यस, आउटपुट इससे बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप लोग खुद न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं इस पैकेज में, पूरी में आउटपुट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो उसी में पूरे के पूरे जो आपके इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स की जो एक हमारा जो समय है या फिर आपके जो एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि इसकी जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से खेल के आप चीज़ों को कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, इतना लेंदी पेपर है, या फिर आप हिंदू पढ़ रहे हो, वो भी आप पढ़ रहे हैं और खुद से पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 से ढाई घंटा आराम से लग जाएगा। 2 ढाई घंटा आपको आराम से लग जाए इसको पढ़ने में, इसको डिकोड करने में। हिंदी माध्यम से तो फिर समस्या और ज्यादा विकराल हो जाएगी। 2 ढाई घंटे में आप इसमें पढ़ेंगे, हो सकता है आप कुछ और एडिटोरियल वगैरह आप स्टैटिक लिंक करने में चले गए, तो हो सकता है आपका आधा दिन इसी में चला जाए। आप ये करें, क्यों आप द हिंदू या फिर एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके चक्कर में पढ़ रहे हैं? अगर आपको मान लो पढ़ना भी है, खुद से पढ़ना है, तो अच्छी बात है, आप सेलेक्टिव चीजें पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले कुछ जो एनालिसिस वगैरह हैं वो सब कुछ पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि कौन कैसे आर्टिकल्स उठा रहा है, वो कंटेंट कैसा है, वो आपकी एक उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिटेड समय आप यूट्यूब पर दें, बहुत ज्यादा समय आप यूट्यूब पर ना दें कि करंट अफेयर के लिए कि दिन भर आपको हिंदू भी पढ़ना है, आपको एक्सप्रेस भी पढ़ना है। प्लीज डोंट डू दिस। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसमें आप 3-4 घंटे लगाएं, इसकी बजाय आप करंट अफेयर 1 घंटा या फिर 1 घंटे से कम का कोई भी ऐसा भी एनालिसिस है, अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसा रास्ता अपनाएं जो कि कम समय में हमें मैक्सिमम चीजें वो भी ऑर्गेनाइज वे में मिल जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सी टू द पॉइंट बात करेंगे। जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे कि इनका समाधान क्या हो सकता है समस्या का। वो समाधान मैं आपको यहां पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जो जरूरी सूचना है, वो जरूरी सूचना ये है कि हमारे जो अनअकैडमी के जो सभी जो टॉप एडुकेटर्स हैं, उनसे अगर आपको पढ़ना है, उनसे अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो अनअकैडमी के जो ऑफर्स हैं वो अभी आज तक के लिए केवल अवेलेबल हैं। आप उनका जो गाइडेंस है, जो सब्सक्रिप्शन है हमारा अनअकैडमी का, उसे मिनिमम प्राइस यानी कि केवल 17,999 रुपये में उसे अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको मिलती हैं। 12 महीने तक आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बैचेस के बारे में बात करें तो ये आगाज 27 के लिए बैच है, लाइव हो चुका है। ये 26 के लिए हमारा, 27 के लिए हिंदी बैच है, ये भी लाइव है। ये इंग्लिश का बैच है और ये 28 के लिए जो फाउंडेशन बैच है, ये सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। तो होपफुली आप में से ज्यादातर लोगों ने इसमें जो टेस्ट है ये टेस्ट दिया होगा। अगर नहीं दिया तो इनरोल करते रहें समय समय पर, ये जो सारी स्कॉलरशिप जैसी चीजें आती रहती हैं आपके लिए। मैं बात कर रहा था कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 4 न्यूज़पेपर 10 न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है नहीं। मैंने बताया कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सी चीज यहां पर ये है कि आपके आउटपुट्स इसमें जितने आ रहे हैं निकल के, उसकी अपेक्षा इसमें जो एफर्ट्स हैं, आपके जो इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स इसमें बहुत ज्यादा जा रहे हैं। अगर आपको पढ़ना ही है, आदत बनानी, तो आप एक सेलेक्टिव न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, दोनों में से जो मैंने आपको बताया। बेस्ट वे जिसमें मिनिमम टाइम मिले, मिनिमम टाइम लगे, आपके मिनिमम एफर्ट्स लगे और आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट बेस्ट आए, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को आप किसी मंथली मैगजीन पर आप लोग मूव करें।
हाँ, आपने कहा कि न्यूज़पेपर पर देख रहे हैं हम, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे कि नहीं यार हम तो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस देखते हैं। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं या फिर उसको देख रहे हैं, पहले आप मुझे उसका ये जवाब दीजिए, आप क्या उसके नोट्स बना रहे हैं? भाई अगर आप केवल सुन रहे हैं, आप केवल उसको देख रहे हैं, मत करिए, क्योंकि वो नहीं रुकने वाला। हम सब विवेकानंद नहीं है कि बस जो भी एक बार हमारे दिमाग में आ गया वो हमेशा के लिए रिटेन हो गया, सब रुक गया। नहीं है ऐसा पॉसिबल। और जब तक हम उनको रिवीजन नहीं कर सकते, जब तक उन चीजों का कोई सेंस नहीं, एक बार इससे बढ़िया मत ही पढ़ो, समय बर्बाद जा रहा है वो। अगर आप कुछ भी, कोई मान लो द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, या तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो, सो दैट अल्टीमेटली आपके पास एक मंथ एंड में आपके पास एक कंटेंट हो, आपके लिए एक पूरे वीक में रिवीजन करने के लिए कुछ कंटेंट हो, मल्टीपल टाइम पर आप उसको रिवाइज कर सकें। अगर आप न्यूज़पेपर से कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस को आप लोग जरूर अपनाएं। दूसरी बात आती है जो मुझे सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक स्मार्ट तरीके से आपको करना भी चाहिए कि एफर्ट्स कम जा रहे हैं, आपको स्ट्रेटेजिक चीजें बनी बनाई मिल रही हैं, स्मार्ट तरीके से चीजें बनी बनाई मिल रही हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ रहे हैं, आप हिंदू न्यूज़पेपर, आपका इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, पीआईबी, इधर उधर से आप निकाल रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनकी मंथली मैगजीन कर सकते हैं। अनअकैडमी का आर्टिकुलेट आता है, बहुत अच्छा मैगजीन है। बाकी जो आपको बेहतर लगे, जो आपका जिस भी संस्थान पर आप बिलीव करते हो, एक मंथली मैगजीन उठाइए, और उस मंथली मैगजीन को, क्योंकि उन मैगजीन्स में जितने भी हमारे जो टॉप कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, या फिर जो पूरी, मैं कहता हूं सिंपल सी एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम उस मैगजीन को बना रही है, उनके एफर्ट्स उसमें जा रहे हैं, वो आपको बना बनाया कंटेंट दे रहे हैं, तो आप उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप उसको क्यों, उस पर आप रिलाई नहीं कर रहे हैं? कर सकते हैं। आप मंथली मैगजीन लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लो डेली बेसिस पर आप हिंदू एक्सप्रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जो आपके पास मंथली मैगजीन है, बस रिवाइज मारिए। लेकिन मंथली मैगजीन का ये नहीं कि आपने पोथी ले आई और बस पढ़े जा रहे हैं, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है उसका पढ़ने का। मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से जिस वे से, जिस अप्रोच से आप अपने करंट अफेयर को मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हो। पहली बात तो यहां पर यह है कि मैं मैगजीन के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी मैगजीन है तो उस मैगजीन में ध्यान रखिएगा, उसमें करंट के साथ साथ जो हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो स्टैटिक पोर्शन है, कंटेंट है, वो स्टैटिक पोर्शन भी आपको उसमें मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से रिलेटेड कोई भी कैसे भी चेंजेस किए हैं, तो उससे रिलेटेड गवर्नर के जितने भी स्टैटिक प्रोविजंस हैं, वो सभी प्रावधान आपको उस मैगजीन में उसी टॉपिक के नीचे सारे के सारे वो दे रहे होंगे। यानी कि करंट के साथ आपका स्टैटिक भी प्रिपेयर हो रहा है। तो आपको, मेरा मानना यह कि आपको मंथली मैगजीन पर जरूर फोकस करना चाहिए। डेली में आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों के सामने समस्या है, ज्यादातर लोग हिंदू और एक्सप्रेस को नहीं पढ़ सकते। आप एनालिसिस देखना है, देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बनाइए। आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, उस मंथली मैगजीन पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। अब मैंने आपको ये तो कहा कि आप मंथली मैगजीन पर फोकस करें, आपको इस मंथली मैगजीन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए कौन सी चीजें पढ़नी है, या फिर आपको इसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है। तो सिंपल सी बात मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने एक पूरा का पूरा, मान लो कोई भी यहां पर टॉपिक रहा, ठीक है, ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक टॉपिक को दे रखा होता है। इस टॉपिक को उन्होंने प्रीलिम्स की अप्रोच से भी लिखा होगा यहां पर, और इस टॉपिक को उन्होंने मेंस की अप्रोच से भी लिखा होगा यहां पर। अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन अगर मैं पढ़ रहा हूं तो ये लाइन प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी है, या फिर ये वाली लाइन मेंस के लिए ज्यादा जरूरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर ये पैरा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका यहां पर जो सिंपल सा जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, यानी कि मान लो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मान लो आपके जो भी फैक्ट वाली चीजें हैं, फिगर वाली चीजें हैं, उन सब चीजों पर आप या तो मार्क कर लें, या फिर आप उसी पेन का कुछ कलर या फिर हाइलाइटर का कलर आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसको क्लियरली ये मेंशन कर लें कि यार ये वाले पूरे पेज में ये वाली जो चीज है, इतना जो पैरा है, ये मेरा प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में तो आप सब कुछ पढ़ेंगे। देन हम बात करेंगे, मान लो कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो क्लियरली दिख जाती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए जरूरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी मुद्दा रहा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मुद्दे रहे, चुनौतियां रही, भाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपको इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? एक रीडिंग, दो रीडिंग रिवीजन में आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका नजदीक आ रहा है, या फिर जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम आपके एकदम पास आएगा, तो आपको तो रैप अप करने की जरूरत होगी। जल्दी जल्दी आपको अपने टॉपिक्स को निपटाना है, और जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतना निपटाना है। पूरा भर भर के पोथी तो आप नहीं कर सकते, जितना प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। तो उस टाइम पर आप जब स्टार्टिंग से मैगजीन पढ़ें, तो आपके सामने क्लियरली चीजें मेंशन होनी चाहिए कि ये चीज मुझे सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करनी है, ये चीज मुझे मेंस के लिए रिवाइज करनी है।
वो आपकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी इस मैगजीन का मैक्सिमम यूटिलाइज करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आएगी फिर हमारी रिवीजन के बारे में। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको सेपरेशन और टॉपिक करना है। सेपरेशन और टॉपिक कैसा? वो आपको प्रीलिम्स और मेंस की चीज़ों को जो कैटेगराइजेशन है वो कैटेगराइजेशन अलग अलग करना है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा गेम बनेगा वो गेम बनेगा रिवीजन का। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप YT से पढ़ रहे हैं, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे, वो एकदम जीरो है, नहीं कुछ बैठने वाला। डेली आप नया कंटेंट कंज्यूम करेंगे, पीछे वाला आपका सब बराबर हो जाएगा, सब चला जाएगा। सिंपल सी बात वही अपनानी कि कम पढ़ना है लेकिन रिपीटेडली पढ़ना है। अब अगर आप, हो सकता है ये भी चीजें होंगी कि आप ये भी काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिकली चीजों को पढ़ना है, तो मैंने एक काफी अच्छी सीरीज को लॉन्च किया है। इसमें हम सिर्फ प्रीलिम की फोकस से जो हमारे डेली की दिन भर की जो करंट की न्यूज़ होती हैं उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं अंडर 15 to 20 मिनट उसमें। और मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसका प्रिंट आउट, नोट्स, वॉटेवर आप जो चाहें वो कर सकते हैं आप उसका। तो इसमें वेरियस हमारे सोर्सेस रहे, हिंदू, एक्सप्रेस, लाइवमेंट, PIB, सबका कंपाइलेशन आपको यहाँ पर एक जगह मिल जाता है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं आप बस आराम से, कि बस आपने देख लिया, फिर आपका जो मैगजीन है उसमें सारी चीज़ें आपकी रिपीटेड होंगी 100%। अब सेपरेशन हमने देख लिया, बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है रिवीजन की। अगर एक मंथली रिवीजन में क्या आपकी जो मैगजीन है उसको आप प्लीज थोड़ा सा मेंशन करें कि जैसे आपने एक मंथली मैगजीन लेके आए तो आपको उसका जो वीकली जो आपका रिवीजन है वो वीकली रिवीजन भी आपका होना चाहिए, ठीक है। वो वीकली रिवीजन के साथ साथ आपके मंथली रिवीजन भी होनी चाहिए, और वो बेहतर रिवीजन जब भी होंगे जब आप टॉपिक का सेपरेशन कर रहे होंगे। महीने की जो एक रिवीजन है, यानी कि जो मैगजीन है, हम कई बार ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर लोग हम गलती यही करते हैं, स्टार्टिंग में हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि हमने एक बार में सारी चीजों को पढ़ा और हमें लगता है अब तो सब कुछ आ गया, हमें अब तो हमें कुछ जरूरत है ही नहीं। वास्तविकता कुछ अलग होती है। कम से कम एक महीने की जो आपकी मैगजीन है उसका रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार तो आराम से रिवीजन होना ही चाहिए। अब रिवीजन इसका मतलब ये नहीं 3-4 बार पढ़ ली तो फिर कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो एक महीना जो गुजर रहा है तो फिर पीछे की सारी के सारे रिवीजन आपके बढ़ते जाएंगे, वो इंक्लूड रहेंगे, प्रीलिम्स तक ये कहानी पूरी की पूरी कंप्लीट चलेगी। इस प्रैक्टिस को आपको नहीं छोड़ना। अगर आपने इस प्रैक्टिस को छोड़ा या फिर आपने यूट्यूब के ऊपर आप ज्यादा भरोसेमंद रहे कि ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये आपके अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को खा सकता है, उनको आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि आपको जो मैक्सिमम चीजें हैं, यानी कि जो आपका करंट अफेयर, इसमें आपको मिनिमम समय देना है। मिनिमम मतलब हार्डली आप पूरे दिन का मैक्सिमम पूरे दिन का 2 घंटा, इससे ज्यादा आप करंट अफेयर को मत दीजिए। जहां से पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखें इस 2 घंटे में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन, ये चीज मस्ट है। आपका जो और एक्स्ट्रा जो टाइम है वो आपके जो बेसिक फंडामेंटल है, या फिर आपके जो रिवीजन हैं, या फिर आपकी बाकी जो स्ट्रेटजीज हैं, आपका जो ऑप्शनल है, आपकी जो GS है, आपका जो ऐसे है, उन सब चीज़ों में, स्पेशली CSET है, उन सब चीज़ों में आपका समय जाना चाहिए। सो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़, जो आप यूट्यूब पर कई सारे लोग ये करते हैं कि ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी इस वाले कंटेंट को भी उठा लूँ, मार्केट से ये भी पढ़ लूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस। अल्टीमेटली आपको बर्बाद कर देगा। थोड़ा सा करंट अफेयर को भी सोच समझ के, क्योंकि समस्या आज के टाइम पर कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट का ज़्यादा होना आज के समय पर ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो उन चीज़ों को हमें फिल्टर आउट करना है, उन चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचना है। होपफुली थोड़ी सी हिंट आपको मिली, कोई बड़ा गुरु ज्ञान नहीं मैंने दिया, मैंने बस आपको एक तरह से चेताया, मैंने बस आपको एक बार ट्रिक किया है कि हाँ भाई कुछ आप गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाओ। तो होपफुली अगर मेरा ये बताना, आपको एक बार याद दिलाना अगर काम करेगा, थोड़ा सा भी इसने 1% काम किया, तो मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा।